समाचार सुनिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में रात करीब 8 बजे भर्ती कराया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक श्रद्धांजलि। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर सिंह ने 1991 से 1996 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति लाए। डॉक्टर सिंह 1991 से 2024 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। प्रधानमंत्री के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून लोगों के लिए लाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक के निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और दूतावासों में भी अंतिम संस्कार के दिन राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। भारत के बैंकों के लाभ में लगातार छठे वर्ष 2023-24 में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए घटकर 13 वर्ष के निचले स्तर 2.7% पर आ गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और ये बैंकों के ऋण और जमा में लगातार वृद्धि से भी उजागर होती है। बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जीएनपीए का अनुपात मार्च 2024 के अंत में 13 वर्षों में सबसे कम 2.7% और सितंबर 2024 के अंत में 2.5% पर आ गया। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों की पूंजी स्थिति संतोषजनक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड पीबीएसएसएल को ऐसे बीजों के उत्पादन पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिसमें कम पानी और न्यूनतम कीटनाशकों की आवश्यकता हो। नई दिल्ली में बीबीएसएसएल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को अधिकतम संभव उपज प्राप्त करने के प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने और किसानों को सशक्त बनाने में की महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी तथा हालिया क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 474 रन पर सिमट गई। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने टी ब्रेक तक 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले जा रहे आईसीसी चैंपियनशिप सीरीज के तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 7 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए हैं। भारत ने पहले 2 मैच जीतकर श्रृंखला में अजय बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।